नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है गंगा दशहरे की व्रत कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं गंगा दशहरे की व्रत कथा क्या है। हरि प्रेमियों, हमारे देश में गंगा दशहरा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गंगा माँ पर बहुत ही भीड़ होती है। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए गंगा माँ को समर्पित यह बहुत ही खास दिन उनके धरती पर अवतरण का दिन भी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है, जो कि आज यानी 30 मई 2023 को है। हिंदू धर्म में गंगा माँ को बेहद पवित्र और मोक्षदायिनी और पतित पावनी नदी कहा गया है। ऐसे में गंगा दशहरा के अवसर पर माँ गंगा की आराधना का भी विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन माँ गंगा की विधिवत पूजा करने से सभी भक्तों को मन की चाही प्राप्ति होती है। अगर आप भी गंगा दशहरा में माँ गंगा की अपार कृपा के लिए व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ गंगा माँ की पौराणिक कथा सुनिए। हमारे पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में भागीरथ नाम का एक राजा अयोध्या में राज्य करता था। उन्हें भगवान श्री राम का पूर्वज भी माना जाता है। एक बार की बात है, राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों की तर्पण करने के लिए गंगा के जल की जरूरत पड़ी। उस समय माँ गंगा सिर्फ स्वर्ग में ही बहती थी। तब माँ गंगा को धरती लोक पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी राजा भागीरथ को सफलता नहीं मिली। चिंतित हो गए राजा भागीरथ और तपस्या के लिए हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े और वहां जाकर वे फिर से कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि भागीरथ के सामने प्रकट होकर माँ गंगा बोली, हो पुत्र, आपकी क्या इच्छा है? तब भागीरथ राजा ने कहा, माँ, मैं तुम्हें धरती पर ले जाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर माँ गंगा ने भागीरथ की इस विनती को स्वीकार कर लिया, लेकिन माँ गंगा का तेज वेग होने के कारण माँ गंगा बोली, मेरे वेग को कौन संभालेगा और कैसे संभलेगा? इस बात से माँ गंगा भी परेशान थी और राजा भागीरथ भी परेशान हो गए, क्योंकि अगर वह सीधा धरती पर आती है तो बहुत तेज वेग के कारण धरती तबाह हो जाती। उनके इस परेशानी का हल सिर्फ भगवान शंकर ही कर सकते थे। इसलिए वे भगवान शिव के पास गए और बैठकर भगवान शिव की आराधना की और उपवास रखा। राजा भागीरथ की इस कठोर तप को देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हो गए और उनकी विनती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा की धारा प्रवाहित कर दी और भगवान शिव ने माँ गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में बांध लिया। इस तरह 32 दिनों तक माँ गंगा शिव की जटाओं में बहती रही। फिर जेठ के महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोल दी और माँ गंगा को धरती पर
छोड़ दिया। इस प्रकार माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई और उधर राजा भागीरथ ने गंगा माँ को धरती पर आने के लिए हिमालय की बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रास्ता बना दिया। इस प्रकार माँ गंगा पहाड़ से मैदानी इलाके में पहुँच गई। तब जाकर राजा भागीरथ ने गंगा जी के पवित्र जल से अपने पूर्वजों का तर्पण करके उनको मुक्ति दिला दी। माँ गंगा जिस दिन धरती पर आई थी वह दिन जेठ का महीना का शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। इसलिए इसी दिन से हर साल देश भर में गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा की विशेष तौर पर पूजा की जाती है और गंगा घाटों पर बहुत ही भीड़ होती है। हरि प्रेमियों, आपको ये गंगा दशहरे की कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।